Hello students, welcome to Multi Education Corner, and today we will discuss about the history chapter of class 8th. Topic is the British rule in India. In NCERT, the topic name is changed but the content is same. So this lecture is important for CBSE, ICSE and UP board also. Students, in this chapter we will learn about significance of dates and events, periodization in history, colonization and colonies, source of colonial history in India and official and non-official history of India। यानी इस चैप्टर को हमने टोटल 5 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है और इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही हम 1 बाय 1 इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री की, क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉपिक जो चैप्टर में है वो सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट है। सो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस हमें जानना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। यानी हिस्ट्री क्या है? एक ऐसा चेंज है जो टाइम टू टाइम हमें अपने कल्चर में, अपनी कंट्री में या ऑल ओवर इंडिया में देखने को हमको मिला है। और इसमें हम फाइंड क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें थी वो पास्ट में कैसी थी, यानी हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स चेंज, और चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से पास्ट से हमारे प्रेजेंट में और प्रेजेंट से हमारे आगे फ्यूचर में अब किस तरह से चेंज होंगी। ठीक है, तो हम हिस्ट्री में क्या देखते हैं? हम पास्ट के बारे में ज़्यादा देखते हैं कि पास्ट में चीज़ें कैसी थी और अब किस तरह से वो चेंज धीरे धीरे करके हुई हैं। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंपेयरिंग द पास्ट विद द फ्यूचर। इसके अलावा हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि हम पास्ट में कैसे थे और हम फ्यूचर में अब कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से अगर हम 500 ईयर्स पहले देखें तो हम किस तरीके के व्हीकल्स का यूज़ करते थे, यानी पास्ट में, और अब हम इस टाइम में जो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं हम किस तरीके के व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट की चीज़ों से कंपेयर भी करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री में कि पास्ट में जो चीज़ें थी वो किस किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स आए जिनकी वजह से ये हमें प्रेजेंट टाइम में चेंज होकर इस कंडीशन में मिली हैं। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है बुक का, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स जो है वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप स्टूडेंट्स मुझे बताइए। डेट्स कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, कैसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसका अंदाज़ा हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं जैसे कि हमारा बर्थडे होता है किसी भी डेट को, फॉर एग्जांपल सबके बर्थडे डेट अलग अलग होते हैं। तो हमारा जो बर्थडे होता है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, या हमारे पेरेंट्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, या हमारे फ्रेंड्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस डेट को हम पैदा हुए थे, हमारा जन्म हुआ था, इसीलिए हम इसको अपने जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे फ्रेंड्स और हमारे पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स को तो भाई पार्टी मिलने वाली होती है और पेरेंट्स को खुशी होती है कि इस दिन उनका बेटा या उनकी बेटी इस दुनिया में आए थे। तो ये एक हमारे लिए एक इवेंट है और इसकी जो मेन डेट है वो प्रोसेस तो लंबा चलता है 9 मंथ तक, लेकिन कोई एक दिन पर्टिकुलर डेट है ना, उसमें ही तो हम इस दुनिया में आए। तो वही डेट जो है वो हमारे उस इवेंट से कोरिलेट हो गई और हम उस डेट को अपने बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सो हमें ये तो पता चल गया कि डेट्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि डेट से कोई ना कोई एक इवेंट जुड़ा होता है। इसीलिए इस इवेंट के अटैच होने से हम उस डेट को सिग्निफिकेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इवेंट उससे जुड़ा होता है, इसीलिए हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हैं। डेट्स को इम्पोर्टेंट देना चाहिए, लेकिन कितनी इम्पोर्टेंट देना चाहिए? क्या हिस्ट्री केवल डेट्स तक ही सीमित होना चाहिए? ऐसे कुछ क्वेश्चंस उठते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बच्चे हिस्ट्री से इसलिए भी भागते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स। इसमें तो भाई डेट्स ही डेट्स होती हैं, बहुत मुश्किल है इसको भी याद करना, इतनी सारी डेट्स को याद करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है। सो स्टूडेंट्स जो हैं वो हिस्ट्री से अपना जी चुराने लगते हैं, भागने लगते हैं। बट स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हिस्ट्री डेट से अलग भी होती है और इस आइडिया को हम इस वीडियो में क्लियर भी करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री केवल डेट सेंट्रिक नहीं होती है।
हिस्ट्री केवल डेट सेंट्रिक नहीं होती है। एक टाइम ऐसा था जब हिस्ट्री डेट्स के सिनोनिमस होती थी, लेकिन हिस्ट्री आज की डेट में हम अगर देखें तो डेट सेंट्रिक ना होकर के इवेंट सेंट्रिक भी है। हम हिस्ट्री में ओनली डेट्स की ही स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि हम बिफोर एंड आफ्टर में कंपैरिजन की भी स्टडी करते हैं, है ना। अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स, डेट से हम सिनोनिमस करते तो थे हिस्ट्री को, डेट से ही हम याद करते थे, हम डेट्स के अकॉर्डिंग ही समझते थे, लेकिन हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। हिस्ट्री क्या है? कंपैरिजन है। किस किस चीज में कंपैरिजन? पास्ट और प्रेजेंट में कंपैरिजन। पास्ट में चीजें कैसी थी, प्रेजेंट में चीजें कैसी हैं, यानी बिफोर एंड आफ्टर में कंपैरिजन करते हैं हम। और हर चीज की अपनी एक हिस्ट्री होती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर डेट पर ही कोई इवेंट हुआ हो। पर्टिकुलर डेट पर हमारा बर्थडे है, किसी की मैरिज है, किसी की डेथ है, ठीक है, या किसी का कोई राजा है, उसको जो है उत्तराधिकारी बनाया गया है, यानी उसको गद्दी पर बिठाया गया है। तो ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर डेट्स पर हैं, पर्टिकुलर इवेंट हैं। लेकिन कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है कि सिंपली किसी एक डेट में कंप्लीट हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल हम टी की स्टोरी देखें, हम रेलवे की स्टोरी देखें, पेपर की स्टोरी देखें। पेपर की तो स्टोरी इतनी लंबी है, इतनी लंबी इसकी हिस्ट्री है कि 10th क्लास में इसका पूरा का पूरा एक चैप्टर है, जो कि है हमारा प्रिंट कल्चर। अब प्रिंट कल्चर में किस तरह से पेपर बनाने का आइडिया दिमाग में आया, किस तरह से पेपर बना, कौन कौन से मटेरियल्स यूज हुए उनमें, फिर कौन सी कंट्री ने सबसे पहले पेपर बनाया, रफ पेपर कहाँ पर सबसे पहले बना, फिर फाइन क्वालिटी का पेपर सबसे पहले कहाँ पर बना। इस तरीके से ये एक पूरा प्रोसेस है। कोई एक दिन में पेपर आज शाम को हम बैठे थे बनाने के लिए, सुबह हमने तैयार कर दिया, बात खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ये एक पूरा प्रोसेस होता है, और इस पूरे भी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। सो दैट स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री जो है वो केवल डेट सेंट्रिक नहीं होती, बल्कि ये इवेंट सेंट्रिक भी होती है। इसी तरह से रेलवे की अगर हम बात करें, हमें ये तो मालूम है कि रेलवे का इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने करवाया था, लेकिन क्या एकदम से हो गया था? नहीं। सबसे पहले हमारे यहाँ वो इंजन बना, जिसको हम स्टीम इंजन कहते हैं। देन उसमें अदर फ्यूल्स का यूज़ होने लगा, डीजल पेट्रोल का यूज़ होने लगा। कोयले से पहले कोयले से चला, फिर डीजल पेट्रोल का यूज़ हुआ। आज की डेट में हम क्या देखते हैं कि लाइट से हमारा रेलवे पूरा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। तो रेलवे ऐसा नहीं है कि आज शाम को बैठे थे, रेलवे ट्रैक बिछा दिया, बोगीज बना दी, इंजन तैयार था उसमें जोड़ दिया। नहीं, ये बात मान सकते हैं हम कि इंडिया में मुंबई से थाने तक फर्स्ट ट्रेन जब चली थी, तो उस पर्टिकुलर डेट को हम डेट सेंट्रिक हिस्ट्री में रख सकते हैं। यानी डेट्स यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं कि इंडिया में फर्स्ट ट्रेन कब और कहाँ से कहाँ तक चली थी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेलवे का इंट्रोडक्शन एकदम हो गया, तो ये इसको हम क्या कहेंगे कि रेलवे कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, वो डेट सेंट्रिक हिस्ट्री में आएगा। यानी डेट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट रेलवे का इंट्रोडक्शन एक ही रात में नहीं हो गया, बल्कि इसको तैयार होने में पूरा एक टाइम पीरियड लगा, पूरा एक प्रोसेस हुआ। उसको हम इवेंट सेंट्रिक हिस्ट्री में डालते हैं। इसी तरह से अगर हम टी की बात करें, तो ऐसा नहीं है सबने इंडिया में मिलकर के एक प्लान किया कि आज शाम को भी टी पार्टी करेंगे, नहीं, बल्कि इसकी भी एक पूरी कहानी है, इसकी भी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि एक गर्म पानी में एक पर्सन से धोखे से टी लीव्स उसमें गिर गई, और टी लीव्स गिरने के बाद उस पानी का कलर चेंज हो गया। उसने उसको पीकर देखा, उसको थोड़ा सा एनर्जेटिक लगा, उसने दूसरे से कहा, फिर उसने तीसरे इंसान से कहा, इस तरह से ये बात फैली, फिर इस पर पूरा रिसर्च हुआ, इस तरह से फिर इसकी खेतीबाड़ी की जाने लगी। तो इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से हुआ, फिर किस तरीके से इसकी खेतीबाड़ी हुई, किस तरह से पूरे वर्ल्ड में ये फैल गई टी। तो ये जो है वो क्या है, इवेंट सेंट्रिक हिस्ट्री में आएगा, ना कि डेट सेंट्रिक हिस्ट्री में। ओके, तो हमारे लिए डेट्स जो है इम्पॉर्टेंट तो हैं, बट उतनी ही लिमिटेशंस में इम्पॉर्टेंट हैं जितनी कि हमारे लिए कोई पर्टिकुलर इवेंट जिस दिन हुआ हो। लेकिन अगर हम कहें कि पूरी पूरी हिस्ट्री जो है वो फिक्स्ड है डेट सेंट्रिक पे या डेट पर, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अलावा अनदर थिंग भी है जिसको हम क्या कहते हैं, इवेंट सेंट्रिक हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरीथिंग मस्ट हैव अ टाइम पीरियड, यानी हर चीज़ को होने में एक पूरा का पूरा टाइम पीरियड लगा है। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो एक्चुअली में ये इनकरेक्ट है कि किसी भी चीज़ को फिक्स एक डेट पर हम फिक्स कर दें। डेट
किसी प्रोसेस को हम डेट्स के अकॉर्डिंग फिक्स कर दें, तो ये एक्चुअली में जो है वो इनकरेक्ट है। क्योंकि किसी भी काम को होने में, मैंने आपको टी का एग्जाम्पल दिया, रेलवे का एग्जाम्पल दिया, पेपर का एग्जाम्पल दिया, इसका एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि किसी भी काम को होने में पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड लगा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखें कि पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, यानी किसी एक दिन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीपल ऑफ इंडिया ने या किसी भी कंट्री के पीपल्स ने कोई एक डे फिक्स नहीं कर दिया था कि इस दिन हम टी पार्टी करेंगे या इस दिन से हम चाय पीना स्टार्ट करेंगे, नहीं, बल्कि इसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस हुआ और टाइम पीरियड लगा इसके होने में भी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमें मालूम है कि पर्टिकुलर डेट्स पर कोई काम हुए तो हैं कई सारे काम, लेकिन उनके होने में भी पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड लगा है, तो फिर हम वाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, फिर भी हम हिस्ट्री को डेट से एसोसिएट क्यों करते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका जो रीज़न है वो ये है कि डेट को हिस्ट्री से जो हम एसोसिएट करते हैं उसका रीज़न ये है कि पहले देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट। बैटल्स जितनी होती थी या बिग इवेंट्स जितने भी होते थे उनके अकाउंट में ही हिस्ट्री को लिखा जाता था कि भाई इस डेट में यहाँ पर ये बैटल हुई, इसमें इसकी हार हुई। तो जो भी राजा महाराजा या ब्रिटिशर्स से जो भी बैटल्स हुई हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हिस्ट्री लिखी जाती थी वो ऐसे टाइम पीरियड की ही लिखी जाती थी जिसमें कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ हो या पर्टिकुलर कोई बैटल हुई हो, इसलिए उनको डेट वाइज ही प्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हम हिस्ट्री को डेट सेंट्रिक इसलिए एसोसिएट करते हैं कि हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर बैटल या पर्टिकुलर कोई इवेंट हमने किस डेट में किया। ठीक है, लेकिन हम इसको फर्स्ट स्टाइल में रख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जो डेट सेंट्रिक हिस्ट्री है वो हमारा फर्स्ट स्टाइल ऑफ हिस्ट्री है, यानी वन स्टाइल ऑफ हिस्ट्री है। जैसे कि हम इसको कैसे कह सकते हैं, व्हेन द किंग वॉज क्रोन, यानी कब राजा बना, कब उसकी मैरिड हुई, कब वो मरा, इस तरह से हम पर्टिकुलर डेट में इन चीज़ों का तो रिकॉर्ड रख सकते हैं। लेकिन अगर हम अनदर स्टाइल ऑफ रिकॉर्ड हिस्ट्री का देखें तो यहाँ पर दूसरा स्टाइल भी है जिसको हम इवेंट बेस्ड हिस्ट्री कहते हैं, जिसमें कोई डेट सेंट्रिक नहीं होती बल्कि पूरा का पूरा इवेंट के उनकी कोई राजा है तो उस राजा की जो डायनेस्टी है उसकी स्टार्टिंग किस तरह हुई, वो कहाँ के थे, किस तरीके से आए, उन्होंने किस किस तरीके से कहाँ पर किस किस से बैटल्स की, फिर उन्होंने कौन कौन से एरिया कैप्चर किए। ठीक है, उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह से बना रखा था, उनके यहाँ रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। तो इन सारी चीज़ों की जो हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री में उसको हम इवेंट बेस्ड हिस्ट्री कहते हैं। और इसके अलावा हम जो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन या पर्टिकुलर किसी एक इवेंट की बात करते हैं कि ये काम तब हुआ था, उसको हम डेट सेंट्रिक हिस्ट्री कहते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स बस इतना याद रखिए कि हिस्ट्री में केवल हम डेट्स की ही स्टडी नहीं करते या डेट वाइज इवेंट की ही स्टडी नहीं करते, बल्कि हम पूरे के पूरे टाइम पीरियड की स्टडी करते हैं, पूरे के पूरे इवेंट को कंप्लीट होने में जो प्रोसेस लगा है उसकी स्टडी करते हैं कि कोई काम हुआ तो कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, इन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं। सो दैट हम हिस्ट्री को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो हमारा डेट सेंट्रिक हिस्ट्री होता है जिसको हम डेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड रखते हैं, और दूसरा हमारा जो है वो इवेंट सेंट्रिक हिस्ट्री होता है जिसमें हम इवेंट सेंट्रिक हिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे प्रोसेस और पूरे के पूरे टाइम पीरियड को हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैंने आपको बार बार एक वर्ड यूज़ किया, पीरियोडाइजेशन। तो हमारी बुक में भी सेकंड टॉपिक यही है, हाउ डू वी पीरियोडाइज, कि किस तरीके से हमने पीरियोडाइजेशन किया या इवेंट्स का किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री में पीरियोडाइजेशन हुआ। तो पहले हम बात कर लेते हैं पीरियोडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो पीरियोडाइजेशन में हमको क्या चीज़ें देखना है कि फॉर एग्जांपल के थ्रू हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम जब छोटे थे तो हमारा एडमिशन किस क्लास में होता है, प्री एनसी में होता है, प्लेवे मेथड से हम सीखते हैं। आफ्टर दैट हम एनसी में जाते हैं, हम उसमें अल्फ़ाबेट्स की स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट हम केजी में जाते हैं, वहाँ पर हम हिंदी में अगर देखें तो 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, 4 लेटर्स वर्ड हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। इंग्लिश में देखें तो हमारी कर्सिव भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना।
हम टू लेटर वाले और 3 लेटर वाले वर्ड इंग्लिश में भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से प्री एनसी, एनसी एंड केजी ये क्या है, ये एक ही हमारा पीरियड है पूरा, मतलब हमने इसको पीरियडाइज कर दिया किंडरगार्टन के रूप में। तो अगर हम किंडरगार्टन की बात करेंगे तो कोई भी इंसान ये समझ जाएगा कि इसमें या तो प्री एनसी होगा, या एनसी होगा, या केजी होगा, ठीक है। उसके बाद हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में 1 to 5 हमारा लेवल थोड़ा सा हाई होता है। तो 1 to 5 की जब बात करते हैं तो खुद ब खुद हमारे माइंड में आ जाता है कि किस किस तरीके की यहाँ पर स्टडी हो रही होगी। तो इस पीरियडाइजेशन को हमने प्राइमरी में डिवाइड कर दिया। देन हम क्या करते हैं, अपर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमने एक प्रॉपर चीज़ को पीरियडाइज कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने किंडरगार्टन बना दिया। अब उसके अकॉर्डिंग हमें खुद पता है कि एक कुछ ना कुछ कोरिलेशन इनमें होगा, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी इनमें होगी, ठीक है ना। तो इतने पोर्शन को हमने किंडरगार्टन इसीलिए कहा। तो पीरियडाइजेशन की अगर हम बात करें तो वी कैन शो सिग्निफिकेंट चेंजेस बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड, यानी डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हमने क्या देखते हैं हम पीरियडाइजेशन में कि कौन कौन से चेंजेस आए। अब पीरियडाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पीरियडाइजेशन किया था इन 1817 में जेम्स मिल एक फॉरेनर थे और ये कहाँ के थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर थे। ये इकोनॉमिस्ट कौन होता है, अर्थशास्त्री, ठीक है। इसके अलावा ये फिलोसफर भी थे पॉलिटिकल। इन्होंने 1817 में पीरियडाइजेशन किया इंडियन हिस्ट्री का। कौन सी हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का। हम इंडिया में इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश रूल को पढ़ रहे हैं इंडिया में, तो हमने यहीं का पीरियडाइजेशन देखना है कि इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने पीरियडाइज किया। एक बुक जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, नाम क्या था बुक का, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ये बुक का नाम था उनकी। और इस बुक में उन्होंने जो पीरियडाइजेशन किया था वो 3 बेसिस पे किया था। किस किस बेस पे किया था, उन्होंने किया तो रिलीजियस बेस पे था, लेकिन 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी, वो ये थी, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। यानी उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को जो डिवाइड किया था वो 3 पीरियड में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जिस तरह से हम एंशियंट एंड मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड देखते हैं ना, उसी तरह से उन्होंने रूलर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, रूलर्स के अकॉर्डिंग, जो हमारा शुरुआती दौर था वो हिंदूज रूलर थे मोस्टली, तो उन्होंने उस पीरियड को ही, पूरे पीरियड को ही हिंदू पीरियड कर दिया। और सेकंड जो हमारा मेडिवल पीरियड था उसमें मोस्टली मुस्लिम रूलर्स थे, तो रूलर के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम पीरियड बना दिया इसको। और उसके बाद थर्ड हमारा लास्ट में हमारे जो मॉडर्न पीरियड है उसमें हमारे ऊपर रूलर कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, यानी कि क्रिश्चियंस थे, तो उन्होंने हमें थर्ड में ब्रिटिशर्स में डाल दिया। तो स्टूडेंट बात ये आती है कि क्या ये पीरियडाइजेशन जो जेम्स मिलर ने अपनी बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में किया था रिलीजियस बेस पर, क्या ये सही था, हमें ये जानना है क्या ये सही था। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर हिस्ट्री में किसी भी तरह से किसी दूसरे ने कोई पीरियडाइजेशन नहीं किया था, इसलिए ये बहुत ही वाइडली एक्सेप्ट किया गया, यानी सभी लोगों के द्वारा ये पीरियडाइजेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। हाँ भाई ठीक है कि शुरुआती दौर में हमारे यहाँ जो रूलर थे वो हिंदूज थे, सो दैट ये पीरियडाइजेशन जो है वो हिंदू में डिवाइड कर दिया उन्होंने। उसके बाद मेडिवल टाइम में हमारे उसके बाद मुस्लिम्स आए तो उन्होंने मुस्लिम मान लिया, और लास्ट में फिर ब्रिटिशर्स का रूल रहा तो ब्रिटिशर्स मान लिया। और ये पीरियडाइजेशन इसलिए एक्सेप्ट किया गया क्योंकि उस टाइम पर किसी दूसरे हिस्टोरियन ने पीरियडाइज नहीं किया था इंडियन हिस्ट्री को, इसलिए जेम्स मिलर के पीरियडाइजेशन जो कि धर्म के बेस पर था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। बट इसमें काफ़ी जो कमियां थी वो हमें बाद में, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, वो हमें देखने को मिलती हैं। जेम्स मिल ने एक और आइडिया भी दिया इस हिस्ट्री के बारे में। एक तो धर्म के बेस पर इन्होंने पीरियडाइज कर दिया, लेकिन एक दूसरा जो आइडिया दिया वो ये दिया, उन्होंने कहा कि जो हमारा हिंदू और मुस्लिम वाला पीरियड है, इस पीरियड को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेकार बताया। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ इस पीरियड में अंधविश्वास था, लोग पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और कोई भी डेवलपमेंट नहीं था। इस पीरियड को उन्होंने बहुत ज़्यादा बेकार बताया, यानी इसके निगेटिव एक्सपेक्ट ही बताए इन्होंने इस पीरियड के। और ब्रिटिश पीरियड को बहुत
बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया। ब्रिटिश पीरियड को उन्होंने ये कहा कि अगर इंडिया में प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन लाना है तो ब्रिटिश रूल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ब्रिटिश रूल को हमें अपनाना होगा। यानी कि वो खुद एक हमारे फॉरेनर थे और इसलिए इंडियंस की तरफ से तो वो करते नहीं। अगर हाँ उस टाइम पे हम लोग इतना लिखते तो हम अपने भारत को बहुत ज़्यादा महान बताते। कैसे बताते? बहुत ज़्यादा महान बताते, क्योंकि हमारी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी हिंदू और मुस्लिम पीरियड में, जितनी ज़्यादा कंडीशन हमारी ब्रिटिश पीरियड में हमारे कल्चर को नुकसान हुआ। ठीक है, हमारी जो अपना खुद का कल्चर था वो हमारे हाथों से निकल गया। तो इसलिए ये खुद एक ब्रिटिश थे, इसलिए इन्होंने जो इंडिया का पीरियडाइजेशन किया वो धर्म के बेस पर तो किया अकॉर्डिंग टू रूलर, लेकिन ये पीरियडाइजेशन एक्सेप्ट भी किया गया लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर किसी दूसरे ने इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइज किया ही नहीं था। सबसे पहले इन्होंने ही किया था 1817 में। बट इन्होंने इसके साथ साथ एक आइडिया ये भी दिया कि ब्रिटिश रूल एज द फोर्सेस टू प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, यानी इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है, अगर हम इंडिया में प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन चाहते हैं तो ब्रिटिश रूल को हमको क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन द पीरियडाइजेशन दैट जेम्स मिल ऑफर्ड। मैंने अभी आपको बताया कि जो जेम्स मिल ने पीरियडाइजेशन दिया था उसमें हमें कई प्रॉब्लम देखने को मिली। पहली प्रॉब्लम ये कि इन्होंने जो पीरियडाइजेशन किया वो डिवाइड था रिलीजियस ग्राउंड पर, यानी हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, या इनको हम ब्रिटिश भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस बेस पर। अब इस बेस पर कैसे गलत हम इसको साबित कर सकते हैं या इसमें हम कैसे प्रॉब्लम निकाल सकते हैं? तो इस बेस पर गलत ऐसे है कि हिंदूज का जब टाइम था, यानी रूलिंग टाइम जब हिंदूज का था, तो रूलर बेशक हिंदू थे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया में मुस्लिम्स नहीं थे, क्रिश्चियंस नहीं थे, जैन्स नहीं थे या बौद्ध नहीं थे, सब थे, बट रूलर्स ओनली हिंदू थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनके बिलीव्स थे, जो इनके विश्वास थे, जो इनका फेथ था, वो सारी पॉपुलेशन का फेथ हो। इसी तरह से मेडिवल पीरियड में देखें तो रूलर्स मुस्लिम थे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर कोई दूसरे धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे। इसी तरह से जब ब्रिटिशर्स आए तो वो क्रिश्चियन थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध, जैन, पारसीज वगैरह नहीं थे। इसलिए सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक तो यही है इस पीरियडाइजेशन का कि इन्होंने रिलीजियस ग्राउंड पर इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है, जो कि करेक्ट नहीं है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने इंडियन हिस्ट्री का जो पीरियडाइजेशन किया उसमें एक दूसरा आइडिया ये बताया कि जो मुस्लिम पीरियड और जो हिंदू पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, इसमें बिल्कुल भी कोई ग्रोथ, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, जबकि ब्रिटिश पीरियड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलता है, सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात का अंदाज़ा हम हड़प्पा, मोहनजोदारो और इससे हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एंशियंट सिविलाइजेशन थे इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर नहीं बल्कि उससे भी कई सौ साल पहले के सिविलाइजेशंस हैं। सो दैट हम ये कह सकते हैं कि जेम्स मिलर का जो पीरियडाइजेशन है वो दोनों ही बेस पर रॉन्ग था, बिल्कुल भी ट्रूली और जस्टिफाइड पीरियडाइजेशन उनका नहीं था, क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमारे रूलर्स की अलग हो सकती हैं और हमारे अंडर में जो उन रूलर्स के अंडर में जो भी पॉपुलेशन है या जो भी जनता है, जो भी पब्लिक है, उनकी बिलीफ्स और विश्वास जो हैं वो अलग हो सकते हैं। इसलिए वैरायटी ऑफ फेथ्स की वजह से अगर हम देखें तो पीरियडाइजेशन गिवन बाय द जेम्स मिलर इज़ नॉट ट्रू एंड जस्टिफाइड। इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं स्टूडेंट्स हम कि व्हेन दिल्ली वाज रूल्ड बाय मुस्लिम, जब मुस्लिम में यानी मुस्लिम पीरियड जो उन्होंने सेकंड वाला पीरियड बताया है, तो दिल्ली में ही तो गवर्नमेंट थी मुस्लिम की, रूलर जो थे वो मुस्लिम दिल्ली में ही थे। लेकिन अगर हम सदर्न पार्ट में देखें या साउथ इंडिया में देखें तो रूलर्स का जो फेथ था वो अलग था, इसलिए भी इनके पीरियडाइजेशन को हम गलत मानते हैं। और इस लिमिटेशंस की वजह से जो जेम्स मिलर ने पीरियडाइजेशन दिया, इसमें कुछ लिमिटेशंस थी और इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से जो पीरियडाइजेशन है वो क्लासिफिकेशन इसका किया गया दूसरे तरीके से। अब वो कौन कौन से तरीके हैं या वो और कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसमें इंडिया की हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन किया गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।